अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 18 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप के टूल्स सिखाऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, टूल सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक जरूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टूल सिखाऊंगा, ये तमाम टूल्स की मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये बॉटम साइड पे जो टूल्स मौजूद हैं, आई ड्रॉपर टूल, कलर सैंपल, ठीक है, मेजर टूल, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको नोट्स टूल, ठीक है, और ऑडियो एनोटेशन टूल, ठीक है, इसके अलावा ये हैंड टूल का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं और जूम इन जूम आउट का हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो टूल सिखाने से पहले हम किसी भी एक तस्वीर को ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर ये तमाम कमांड्स हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, कोई वॉलपेपर हम ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक ये तस्वीर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बस काफ़ी है। ठीक है, और एक हम कोई पेज यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओके, अच्छा, तो पहली जो उसमें टूल्स है, ठीक है, वो है ये बॉटम साइड में जो टूल्स मौजूद हैं, आई ड्रॉपर टूल। इसकी मदद से हम कलर को कैप्चर कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये देखें यहाँ पे कलर जो हुआ हुआ है इस टाइम पे ब्लैक हुआ हुआ है। ठीक है, मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कलर स्क्रीन कलर हो चुका है। ठीक है, तो ड्रॉपर कमांड का काम ये है कि ये कलर को कैप्चर करता है। अब मैं अगर दुपट्टे पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, ये शर्ट का कलर या हेयर का कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ओके, पिक कर सकते हैं, सॉरी, कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड का कलर कैप्चर करना हो कर सकते हैं। और जब कलर कैप्चर हो जाए, ठीक है, उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पेन पॉकेट टूल से लेके जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गई कमांड। सेकंड, अगर आप ब्रश की मदद से चाहें तो ब्रश की मदद से भी आप कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप कलर अप्लाई करना चाहें आप वहाँ पे कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश के हवाले से मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो मेरी वो वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड जो इसमें कमांड है वो है कलर सैम्पलर टूल। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम विंडोज़ के ऑप्शन में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फो। ठीक है, इन्फो पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो ये कमांड क्या काम करती है, ये सैंपल बना के कलर को पिक करती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, 1, और मैंने सेकंड मैंने ये इस पे क्लिक कर दिया, और थर्ड मैंने येलो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और फोर्थ मैंने इस हैंड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है, चारों, ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ नंबर 1, ठीक है, RGB, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये क्या नंबर यहाँ पे शो कर देता है कलर्स। ठीक है, कि यहाँ पे नंबर 1 का जो कलर है वो ये है। ठीक है, नंबर 2 का ये है, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पे हमने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे हमने ये पॉइंट्स लगा दिए। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए हमें करना है, इस पर क्लिक करना है फोरग्राउंड कलर पे। ठीक है, और अब मुझे जिसे कलर चाहिए ये वाला यानी नंबर 2, तो नंबर 2 देखें आपके सामने ये है नंबर 2। ठीक है, ये नंबर 2 है। ठीक है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे देखें कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कहाँ से लिए, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, RGB, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ R, देखें 251। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 251। ठीक है, उसके बाद मैं टैब दबाऊंगा। ठीक है, 168। ठीक है, उसके बाद 184। ठीक है, ये देखें 251, 168, 184, RGB। ठीक है, यहाँ पे कलर्स के मैंने नंबर्स लिख लिए हैं। ठीक है, सिंपल इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कलर पिक हो चुका है, यानी ये जो कलर है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मुझे जहाँ पे भी चाहिए मैं उसके बाद अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके दोस्तों, तो अब हम चलते हैं तीसरी कमांड पे, मेजर टूल। ठीक है, मेजर टूल का इस्तेमाल क्या है मैं इसके बारे में आपको बताऊं। इसकी मदद से अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर करना चाहें, ठीक है, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसके हेड को मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें विथ यहाँ पे लिखी हुई आ गई है और यहाँ पे हाइट लिखी हुई आ गई है। ओके, तो 2.578 ये इसकी विथ है और 0.100 इसकी हाइट। ठीक है, यहाँ से हम इसको
इसकी साइज़ को अगर बड़ा छोटा करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखें साइज़ आ चुका है 5.175, ठीक है। अगर मेजर करना चाहें आप किसी भी चीज़ को तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्लियर करना हो यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरी 3 कमांड्स तो हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जूम, ठीक है। जूम से हम अपनी तस्वीर को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें। और अगर ऑल्टर के साथ दबाएंगे तो ये क्लिक करेंगे तो इससे हम जूम को कम कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ाने के लिए प्लस आ जाएगा, ठीक है, और कम करने के लिए माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें जब हमने यहाँ से जूम को हम कम करते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा हैंड की मदद से इसको मूव करूँ, तो ये हैंड टूल की मदद से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ। मूव करने के लिए मैंने जो कमांड्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, ये मैं हटा दूँ यहाँ से ताकि थोड़ी सी ये मैं पिक्चर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस टूल्स की मदद से अगर हमने यहाँ से जूम बढ़ाया हुआ है, ठीक है, और अब अगर हम हैंड की मदद से इसको मूव करना चाहें तो हम मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम मूव करना चाहें हम मूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और जूम कम करने के लिए ऑल्टर के साथ, ठीक है। ये तो हमारी इतनी कमांड्स हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे, ठीक है। नेक्स्ट कमांड क्या है, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स टूल और यहाँ पे लिखा हुआ ऑडियो एनोटेशन टूल, ठीक है। ये नोट्स टूल और ऑडियो एनोटेशन टूल ये बहुत अच्छी कमांड है, ठीक है। मैंने बोला नोट्स टूल, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैं आपको दिखाऊँ इसको बिल्कुल ड्रॉ करना, यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये फजूल में आ रहा है एक, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, इसमें अगर आपको कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज सैंपल पिक्चर, ठीक है। दिस इज सैंपल पिक्चर, ठीक है। इसके अगर साइज को आप फॉन्ट वगैरह के स्टाइल को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। साइज को लार्ज मीडियम जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें आप ऊपर का तो यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ सैयद हयात रज़ा ऑथर्स में, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें नाम को तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं एडोप लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंटर। तो यहाँ पे देखें नाम वगैरह चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है और हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। अगर आप चाहते हैं कोई प्राइवेट मैसेज या किसी भी तस्वीर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट्स की शक्ल में दे सकते हैं, ठीक है। और इस फाइल को सेव एज करके आप किसी भी शख्स को, ठीक है, ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ 2017 के नाम से, ठीक है, सेव, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो तस्वीर आई होगी मेरी, ठीक है, देखो 2017 के नाम से। आप अपनी तस्वीर के जरिए भी किसी को मैसेज दे सकते हैं। देखिए इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन नोट, ठीक है, ये ओपन हो गया है, ठीक है। इसको क्लोज करना है, यहाँ से आपने क्लोज कर दिया, ओके। इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, क्लियर करना चाहें यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कमांड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कमांड है वो है ऑडियो एनोटेशन, ठीक है। अगर आप तस्वीर के जरिए कोई ऑडियो में कोई आप मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं ऑडियो पे, ठीक है, और इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है स्टार्ट का। अब मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ 12121, ठीक है, 000, और मैंने रिकॉर्डिंग फाइनल कर ली। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इस फाइल को यस करके क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है, और ओके किया। अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगा
मेरी रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, ठीक है, मैंने कोई मिस्टेक कर दी है या मुझे डबल क्लिक करना चाहिए था, बल्कि देखें ओके दोस्तों, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी आई होप, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ये कमांड्स भी अप्लाई करके बता दिए, ठीक है, और ये तमाम टूल्स मैंने आज आप लोगों को फाइनल कर दिए हैं। ओके दोस्तों अब मेरी सीरीज़ जो चलेगी वो फाइल एडिट इमेज, इसके बारे में बताऊंगा, और मैं फोटोशॉप की काफ़ी सारी वीडियो बना के अपलोड करते रहूँगा प्रोजेक्ट वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मेरी वीडियोस पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।